अपनी जगह पर अच्छे तो नहीं लगते तुम, छोटे से हाथों से पत्थर उठाते बच्चे तो नहीं लगते तुम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। जम्मू कश्मीर वो राज्य जिसे देश का ताज भी कहा जाता है, लेकिन पिछले कई दशकों से राजनीति ने जो देश की ताज की हालत बनाई है वो बेहद चिंता का विषय है। लेकिन वो कहावत है ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक तरक्की कहाँ नजर आएगी, फिर चाहे वो मानसिकता की बात हो या समाज की बात हो। तो वहीं कुछ ऐसा ही बदलाव जम्मू कश्मीर में देखा गया जो दिल को काफी सुकून देता है। तो बात कुछ ऐसी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल में पत्थरबाजी के मामलों में भारी गिरावट देखी गई है। इस बात का दावा गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में इसका कारण सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी, कोरोना से जुड़ी पाबंदियां और आतंकवादियों पर की गई सख्त कार्रवाई को बताया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से जुलाई के बीच पत्थरबाजी की घटनाओं में 2019 के मुकाबले 88% की गिरावट आई। साल 2019 में इसी अवधि के मुकाबले अब सुरक्षा बलों और नागरिकों को चोट लगने की घटनाओं में भी 84 और 93% की गिरावट देखने को मिली है। डेटा कहता है कि जनवरी जुलाई 2019 के दौरान घाटी में 618 पत्थरबाजी घटनाएं हुई थी। ये आंकड़ा इसी अवधि में 2020 में 222 था, जबकि 2021 में सिर्फ 76 रह गया। तो वहीं सुरक्षा बलों को चोट लगने की घटनाएं भी 2019 में 64 से कम होकर 2021 में सिर्फ 10 रह गई। सबसे ज्यादा कमी नागरिकों को पैलेट गन और लाठीचार्ज से आई चोट की घटनाओं में है। ये 2019 में 339 से साल 2021 में 25 पर आ गई। बदलाव जरूरी है, लेकिन ये आंकड़े इतनी जल्दी कम होंगे इस बात का भी अंदाजा नहीं था। वहीं जनवरी से जुलाई की अवधि में मिलिटेंट समूह के ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि OGWS की गिरफ्तारी की घटनाएं बढ़ी हैं। 2019 में ये 82 थी, जबकि 2021 में ये 178 रही। अगर हम इस बात की तह तक जाएं कि आखिर क्यों इन मामलों में गिरावट आई, तो बात कुछ ऐसी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आदेश जारी किया था कि पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल पाए जाने वालों को पासपोर्ट और सरकारी नौकरी के लिए सुरक्षा क्लियरेंस नहीं मिलेगा। एक प्रमुख कारण और है, आज से 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 का दिन था, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अनुच्छेद 370 और 35A को रद्द करने की घोषणा की, जिसने पहले जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों जिनमें लद्दाख बिना विधानसभा के और जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ में बांट दिया गया था। ये एक साहसिक फैसला था, जिसकी 31 अक्टूबर 2019 को लागू हो जाने के साथ ही राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिक्रिया हुई। पाकिस्तान और उसके सदाबहार मित्र चीन जाहिर तौर पर नई दिल्ली के दाव से परेशान थे। अनुच्छेद 370 का समापन भारत में भी कईयों के लिए हजम करना मुश्किल था। हम यथास्थिति के इतने आदी हो चुके हैं कि इन हालात में कोई भी बदलाव हमारी दिमागी सोच को झकझोर देता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हम में से बहुत से लोग इसे अनदेखा करना चाहेंगे। कश्मीर में यथास्थिति काफी समय पहले बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। ये केवल राजनीतिक और नीतिगत जड़ता थी जो भारतीय नीति नियंताओं को इसे खत्म करने से रोक रही थी। फिर 1 साल बाद कोविड-19 महामारी की चुनौती के बावजूद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में चीजें स्थिर होने लगी। वैश्विक स्तर पर भारत के फैसले को काफी हद तक एक आंतरिक मामले के रूप में देखा गया और पाकिस्तान किसी भी तरह का समर्थन जुटा पाने में नाकाम रहा। यहाँ तक कि अरब खाड़ी के देशों जैसे कि UAE और सऊदी अरब ने भी, जो पाकिस्तान के परंपरागत साझीदार रहे हैं, इस्लामाबाद की गुहारों की अनदेखी की। इस हताशा के चलते पाकिस्तान अब एक नया नक्शा जारी कर रहा है, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर और गुजरात के कुछ हिस्सों को अपने इलाके के रूप में दिखाया है। विदेश मंत्रालय ने इस कदम को राजनीतिक विवेक शून्यता का कदम करार देकर ठीक ही किया है, क्योंकि इसका मकसद पूरी तरह कश्मीर के मुद्दे को वैश्विक एजेंडे पर वापस लाना है। हमेशा की तरह ये नाकाम ही होगा। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, पूर्व CM डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला समेत 100 राजनीतिक दलों के नेताओं को जम्मू कश्मीर में बनाई गई अस्थायी जेलों में रखा था और केंद्र शासित प्रदेश में लंबे समय तक टोटल लॉकडाउन की स्थिति रही। और आर्टिकल 370 पर फैसले के बाद मोबाइल टेलीफोन सेवाएं 72 दिनों और 4G इंटरनेट 18 महीनों के लिए बंद कर दिया गया था।
वाकई ये काबिले तारीफ है कि जहां आलोचक जम्मू कश्मीर में कथित रूप से लोकतंत्र की कमी की बीन बजाना जारी रखे हैं, वहीं जमीनी स्तर पर लोकतंत्र असल में 2018 के पंचायती राज चुनावों के साथ फल फूल रहा है, जिसमें 74.1% मतदाताओं ने मतदान किया था, जिसके बाद अक्टूबर 2019 में खंड विकास परिषदों के चुनाव हुए। जम्मू और कश्मीर के इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड 98.3% मतदाताओं ने मतदान किया। इससे नई आवाजें और नए खिलाड़ी राजनीति के क्षेत्र में आए, जो चंद परिवारों के स्थानीय राजनीति पर हावी रहने के चलन के उलट है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये बड़े उलटफेर का नजरिया ज्यादा टिकाऊ आधार है। भारत के खिलाफ पड़ोसी पाकिस्तान अपनी बेजा हरकतों से कभी बाज नहीं आता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की शुरुआत करते वक्त भारत ने दुनिया को 3 संदेश दिए, लेकिन आतंकियों का पनाहगाह देश पाकिस्तान को ये संदेश पसंद नहीं आए और वो उल्टे कश्मीर राग अलापने लगा और भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने का फैसला किया था और पड़ोसी देश इसे लेकर अभी भी शोर मचाते रहता है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद ही पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूमकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कहीं से मदद नहीं मिली। जयशंकर ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान भारत की 3 प्राथमिकताएं गिनाई, जिसमें संयम की आवाज, संवाद की वकालत और अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगस्त महीने की अध्यक्षता भारत के पास है। जयशंकर ने रविवार को ट्वीट करके लिखा, अगस्त के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अन्य सदस्यों के साथ सार्थक रूप से काम करने के लिए उत्सुक हैं। भारत हमेशा संयम की आवाज, संवाद का हिमायती और अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थक रहेगा। पाकिस्तान के लिए चिकने घड़े वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि चाहे जो भी कह लो, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए, कश्मीर अब धीरे धीरे फिर से देश का ताज बनने लगा है और ये देश की जनता के लिए काफी खुशी की बात है। ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।